हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टो की प्रिपरेशन में लिटरेचर्स को पढ़ रहे थे। अभी ग्रामर सीरीज के ग्रामर्स को पढ़ेंगे। उसी में से पहला ग्रामर सीरीज का वीडियो है ये। इसको बेटर समझने के लिए आप इसकी पहले वाली वीडियो जो कि इंग्लिश की बेसिक लैंग्वेज के ऊपर है, आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को समझने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कहाँ से आया, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले वाले वीडियो में, जिसको मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता देती हूँ। इसके पहले मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो स्टार्ट होती है वो होती है अल्फाबेट से, इक्वल्स टू 26 लेटर, दैट मीन ABCDEFGH। लेटर्स जो है उनकी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशंस क्या बनाती है, वर्ड्स बनाती है। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन इन द सेंस, अगर हम लिखते हैं TOY टॉय, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे, अगर कॉम्बिनेशन ओनली, नॉट कॉम्बिनेशन, सिर्फ कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो वर्ड होती है। अगर टॉय से लिख देंगे तो इस वर्ड का क्या ये वर्ड है, क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ना ही ये आपका वर्ड है। तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो वर्ड होते हैं। इसी तरह से सेंटेंस में भी मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड सेंटेंस कहलाती है। अगर उसके सीक्वेंस को हम आगे पीछे कर देंगे तो वो सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सी इज कमिंग होम विथ मोहन, वो मोहन के साथ घर आ रही है। तो एक सेंटेंस में लिखते हैं, इस सेंटेंस मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इस सेंटेंस को देखकर हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? इसमें सी जो है वो प्रोनाउन है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, एंड कमिंग इज मेन वर्ब। होम इज नाउन, होम क्या है? नाउन है। विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। मोहन क्या है? नाउन है। सी है प्रोनाउन। तो ये हम कैसे जानेंगे कि किस सेंटेंस में जो क्या है? तो ये वर्ड्स जो है उनके कॉम्बिनेशन को सेंटेंस बोलते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, वर्ड्स को ही इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड्स हैं उनको ही 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़कर हम लोग जानेंगे किसी सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ये वर्ब की ही कैटेगरी में है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा नाउन, कौन सा प्रीपोजिशन। ये सारा हम लोग एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने के बाद ही जानते हैं कि भाई इसके बाद ही हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसके बाद ही हम इसको समझ पाते हैं। तो एक सेंटेंस अगर आप देखें, दी बॉय इज प्लेइंग, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा दी बॉय इज प्लेइंग, जिसमें बॉय जो है वो नाउन हो जाएगा। नाउन की सब कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, या नाउन की कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब है। ये सारा जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग आर्टिकल को भी छोड़ते नहीं है, आर्टिकल्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करने लगे हैं। सो देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप यहां से एक सेंटेंस के वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो है पूरे इंग्लिश का बेसिक है, पूरे इंग्लिश ग्रामर का आधार है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद हम लोग को नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इज द 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? 8 नहीं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग को जानना है।
तो ये सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस विच मस्ट हैव अ वर्ब। सेंटेंस की डेफिनेशन जो है यहां पर एक विच मस्ट हैव वर्ब। ये सेंटेंस की डेफिनेशन जो है मैंने अभी लिखी थी वो इनकम्प्लीट लिखी थी। सेंटेंस की पूरी डेफिनेशन जो है ये होगी। कोई भी सेंटेंस बिना नाउन का हो सकता है, बिना प्रोनाउन का हो सकता है, बिना एडजेक्टिव का हो सकता है, बट विदाउट अ वर्ब सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। जैसे किसी एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई एक वर्ड लेते हैं कम, कम कम जो है एक ऑर्डर है या इंस्ट्रक्शन है। तो आप कम जब बोलते हैं तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंस लेके आता है कि आओ। या दूसरा वर्ड जैसे गो, तो गो अगर हम बोलते हैं तो आप उसमें कंप्लीट सेंस समझते हैं कि गो मीन्स जाओ। तो ये जो है वर्ड, ये है एक दो वर्ड जो कि अकेला होकर भी पूरा कंप्लीट सेंस लेके आता है। तो कोई भी सेंटेंस जो है बिना वर्ब की नहीं हो सकती है। सेंटेंस में बाकी सब हो ना हो, वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन में भी ये होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंटेंस की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस विच मस्ट हैव वर्ब। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड इन अ लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। बेसिक कैटेगरीज जैसा मैंने आपको बताया 8 कैटेगरीज, लेकिन अब 9 कैटेगरीज हो गई। so there are 9 categories, 9 basic categories in which words are categorized is called parts of speech. The noun, pronoun, verb, adjective, adverb की बात करते हैं हम। तो नाउन क्या है? नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन रिप्रेजेंट्स पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि नाउन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्लेस को, पीपल को, थिंग्स को और आइडियाज को। और प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेस करता है, उस नाउन को रिप्लेस करके उस सेंटेंस में खुद अपनी जगह लेता है। वर्ब होता है रिप्रेजेंट्स एक्शन और स्टेट्स। वर्ब एक्शन और स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एडजेक्टिव क्या मॉडिफाइज करता है? एग्जेक्टिव इस नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अभी हम लोग एक एक कैटेगरी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा कि ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को कैसे मॉडिफाई करता है, और ये प्रोनाउन जो है वो नाउन को कैसे रिप्लेस करता है। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स है जो कि किसी सेंटेंस में आके उस सेंटेंस के एक्शन को बताता है। एडवर्ब है मॉडिफाइज, मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स वर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है? इसी वर्ब और एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है। यानी एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। और एडवर्ब क्या करता है? इस वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में रिलेशन को शो करता है। ये सारा एग्जांपल्स अभी एग्जांपल से बेटर समझ पाएंगे हम लोग डिटेल्स में। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन कनेक्ट्स करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को। किसी भी सेंटेंस में कनेक्शन का काम करता है। प्रीपोजिशन क्या कनेक्ट करता था? नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करता था। इंटरजेक्शन क्या करता है? एक्सप्रेस करता है इमोशन को, फीलिंग्स को। इमोशन और फीलिंग्स को बेटर एक्सप्रेस करता है। आर्टिकल्स क्या करता है? आर्टिकल्स का रोल है आइडेंटिफाई करना वेदर समथिंग इज जनरल और स्पेसिफिक। कौन सी चीज जनरल है, कौन सी चीज स्पेसिफिक है, इसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है आर्टिकल्स। दिस इज द ब्रीफ व्यू, दिस इज द ब्रीफ description and definition of parts of speech with their 9 categories। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझने के बारे में विद एग्जांपल विद देयर काइंड्स, ताकि हम
बेसिक्स को अच्छे से समझ पाए कि नाउन क्या है, नाउन के कितने काइंड से, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, इन सबको आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग जानेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस, जिसमें हम इंग्लिश के ग्रामर को डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।